टिल्लू और बिल्लू जेल में 4 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन बिल्लू का प्लान तो कुछ और ही है। उसकी नजर जेल से बाहर जाने वाले पाइप पे है, जो जेल की छत से बाहर की टंकी को जोड़ता है। हम इस पाइप से जेल के बाहर जा सकते हैं। अरे लेकिन ये पाइप सिपाही के कमरे के ऊपर से जाता है। पाइप पे लटकते ही हमारे पैर उसकी खिड़की से दिख जाएंगे। हाँ, पर अगर हम लटकने के बजाय चल के जाएं, तो सिपाही की नजरों से बच सकते हैं। वाह गुरु, आप तो बड़े स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन पाइप पे चलना काफी मुश्किल है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बैलेंस ही नहीं बनता। बॉस, मैं फिजिक्स का इस्तेमाल करके इसका कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। अरे हम दोनों फिजिक्स में गोल हैं। पहले भी फिजिक्स ने हमें धोखा दिया है। इस बार मैं किताब पढ़ के अच्छे से प्लान बनाऊंगा। रात भर किताब पढ़ी तो समझ आया कि पाइप पे बैलेंस बनाने के लिए रोटेशनल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट काम आएगा। जब हम पाइप पे बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास इसके ठीक ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ते ही ये पाइप के बगल में आ जाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे ऊपर एक टॉर्क लगने लगता है। ये टॉर्क एक डीस्टेबलाइजिंग टॉर्क है, मतलब कि टॉर्क एंगल को बढ़ाएगा, और अब बढ़े हुए एंगल की वजह से टॉर्क बढ़ेगा। फिर ये बढ़ा हुआ टॉर्क एंगल को और ज्यादा बढ़ाएगा, और इन दोनों के बढ़ते बढ़ते हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन हम कितनी जल्दी नीचे गिरेंगे ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे निर्भर करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस से मास की दूरी पे। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल सेंटर ऑफ मास की दूरी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि पूरे मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी कहानी के लिए इसको ऐसे मान लेते हैं, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब धीरे धीरे रोटेशन चालू होगा, और कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जल्दी से। इसलिए जब हम रस्सी या पाइप पे डंडा लेके चलते हैं तो हमारा कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस बिगड़ने पे रोटेशन को रेजिस्ट करता है, जिससे एक डायरेक्शन में गिरने का टाइम बढ़ जाता है, और चलने वाले को वापस समझने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। टिल्लू ने खुश होकर ये आइडिया बिल्लू को सुनाया। मैं क्या सर्कस वाला दिखाई देता हूँ? ये अभी भी काफी मुश्किल है, कुछ और आसान सोचो। एक और तरीका पढ़ा था मैंने, क्या सेंटर ऑफ मास ही चेंज कर देते हैं। अगर हम ऐसी सॉलिड रॉड का इस्तेमाल करें और इसके दोनों सिरों पे कुल वजन अपने वजन से ज्यादा रखते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ मास पाइप के नीचे आ जाएगा। ऐसा होने से अगर हमारा बैलेंस बिगड़ेगा तो सेंटर ऑफ मास हमारे झुकने की उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अब ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, मतलब एंगल बढ़ने पे टॉर्क तो बढ़ेगा, लेकिन ये टॉर्क अब एंगल को कम करने का काम करेगा, और हम दोबारा स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। हाँ, ये तरीका बेस्ट लग रहा है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन सॉलिड रॉड कहाँ से लाएं? ये रस्सी और डंडा जो छुपा के रखे थे कब काम आएंगे? सेंटर ऑफ मास तो इनसे भी नीचे आ जाएगा। बिल्लू ने डंडा पकड़ा और पाइप पे चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बिल्लू का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क लगने के बजाय डिस्टेबलाइजिंग टॉर्क लग गया। टाइम मौके पे उसने पाइप पकड़ लिया और गिरने से बच गया, लेकिन लटकते ही वो सिपाही को दिख गया। तू तो बोल रहा था ये काम करेगा। टिल्लू के रस्सी वाले तरीके ने काम क्यों नहीं किया, और ये इस मेटल रॉड वाले सेटअप से कैसे अलग है? कमेंट से बताओ।